कारण मेरे गांव में ना कुछ मादरचोद लोग हैं जिनको ज़मीन पूज ही नहीं रहा है। जैसे मरेंगे ना तो चिता जलाएंगे वहाँ पे, मतलब दूसरों की ज़मीन हड़पने के लिए ऐसे बैठे हैं कि क्या बताए। आज भी मेरे साथ एक लोगों का विवाद हुआ मेरे खेत के बगल से, और कल भी विवाद हुआ। कल मैंने छोड़ दिया, मामा कहती हूँ मैं, तो कल तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज मैं अब मैं चप्पल से ही दूंगी, एकदम चप्पल से। तो मैं बताती हूँ तुमको कि मैं कौन हूँ। अब तक मैं छोड़ देती थी आप, लेकिन पन्ना जिले के ग्राम पंचायत रक्सिया हरदुआ कैंप ग्रामवासी इन दिनों एक महिला के कथित आतंक से त्रस्त हैं। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से पुलिस अधीक्षक पन्ना को एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें गांव की एक महिला सिंपल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला न केवल उन्हें बुरी बुरी गालियां देती है, बल्कि उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर रही है, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि सिंपल सरकार ग्रामीणों को खुलेआम धमकाती है कि यदि किसी ने उसके साथ किसी प्रकार की वारदात की तो वह उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देगी। ग्रामीणों ने इसे महिला होने का नाजायज फायदा उठाना बताया है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि अनावेदिका पहले भी कई लोगों पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी है। उसने अपनी शादी के बाद अपने ही पति पर प्रकरण दर्ज करवाया, जो अभी विचाराधीन है। उसने अपने परिवार के सदस्य जैसे चाचा चाची और भाइयों पर भी एफआईआर दर्ज करवाई है। हाल ही में उसने खेत के रास्ते को लेकर 5 अन्य पड़ोसियों पर भी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि महिला आए दिन गांव वालों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती रहती है और वह झूठी रिपोर्ट करने की आदी हो गई है, जिससे पूरा गांव दहशत में है और अत्यंत परेशान है। ग्रामवासियों ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सिंपल सरकार के विरुद्ध तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे गांव में एक सिंपल सरकार करके लड़की है, वो हमारी गांव की लड़की है। इसका शादी कुछ दिन पहले यहाँ पन्ना में एक खरे लड़के से साथ हुआ था। तो उस लड़के से जो भी हुआ हो उसने उसके रिपोर्ट करके और वहाँ अब उस खिलाफ रिपोर्ट करवा कई बार रिपोर्ट कर चुकी थाने में। अब वो गांव में रहती है, गांव में रह के अब आए दिन वो किसी ना किसी के नाम से रिपोर्ट, अभी उसने इसके पहले चाचा के नाम से, अपने सगे चाचा के नाम से और भतीजे के नाम से रिपोर्ट की। लेकिन हम लोगों से द्वारा इन लोगों द्वारा कई बार रिपोर्ट किया गया, लेकिन जैसे रिपोर्ट किया उसका आवेदन ले लिया, बोले कि आवेदन दे दिया, आज तक कोई जांच नहीं हुई। तो ये हम लोग भयभीत हैं कि क्या कारण है भाई, हम लोग कुछ सुनाई नहीं दिया जा रहा, हम लोग की बात माने ही नहीं जा रहा। और वो जो कुछ कर रहे हैं उसका रिपोर्ट के बाद आदमियों को रिपोर्ट, हम लोग तंग होके आज एसपी साहब के पास आए और वीडियो भी उनको दिखाए। वीडियो में गंदी गंदी गाली जूता चप्पल मतलब कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो आज हम लोग एसपी साहब के आके अपनी व्यथा सुनाए। गांव के लोग कार्रवाई चाहते हैं कि हम लोग जी सके। वो खेत जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है, और हम लोग कुछ गाड़ी वगैरह निकालते तो जान से मारने की धमकी देते हम लोगों को, बोले यहाँ से नहीं निकलोगे तुम, यहाँ से जाना तुम निकलो। तो मेरे ऊपर भी 2 बार उन्होंने रिपोर्ट की, जिसमें मेरे साथ कोई विवाद नहीं था उसको। और मेरा ही भतीजी है, सिंपल नाम है उसका, सगा भतीजे। 2-3 बार मेरे को धमकी, 2 बार रिपोर्ट भी की। मैं रिपोर्ट लिखवाने गया तो मेरा रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। फिर हमारे सरपंच साहब को कहने से फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखी। कोई सुनवाई हमारे होते ही नहीं, वो जो कुछ भी लिख देता उसी मान लेते उसी को। ऐसा क्यों? ये पता नहीं सर, बता नहीं सकते, हम लोगों को सुनता ही नहीं। कहाँ आए हो आज? आज एसपी साहब से शिकायत करने आए थे। किस प्रकार से परेशान कर? ये निकलने नहीं देता खेत से। हम लोग जुताई कहाँ से करें, खेत कहाँ से बोए। मेरा एक खेत था, वहाँ मेरे को जुताई नहीं करने देता, खेत में जाता ही नहीं, खेत बोया ही नहीं इस साल। उसने जान से मारने की धमकी, तुम रात को आओगे तो मार देंगे, दिन को आओगे तो मार देंगे, यही गाली गलौज किया उन्होंने हम लोगों को। हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पति के इन्होंने 1000 रिपोर्ट की। ये भी कहता है कि मेरा 6 रिपोर्ट है, 6 जगह केस चलता है मेरा, 3 पन्ना में, 3 जबलपुर में, 1-2 और हो जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।